कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी आखिर चलती किस चीज से है? किस्मत से या हमारे अपने कामों से? चलिए आज इसी दमदार विचार को जरा गहराई से समझते हैं कि हमारी हकीकत किसी संयोग से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों से बनती है जो हम हर रोज अपनाते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक चैलेंज है उस आम धारणा को जो मानती है कि सब कुछ किस्मत का खेल है। ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी के असली आर्किटेक्ट, असली बनाने वाले हमारी आदतें हैं, हमारे सितारे नहीं। तो चलिए इस हिस्से में किस्मत या भाग्य के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये बस इंतजार करने का एक पैसिव रवैया है, जबकि आदतें बनाना एक एक्टिव काम है, कुछ नया गढ़ने जैसा। देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग मानसिकताएं साफ दिखती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बस किस्मत का इंतजार करते रहते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। एक का मतलब है इंतजार तो दूसरे का मतलब है एक्शन लेना। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि जब हम जानबूझकर अपनी आदतें नहीं चुनते तो उसके नतीजे क्या होते हैं। कैसे हमारी पुरानी आदतें ही हमें एक ठहराव के, एक स्टैग्नेशन के चक्कर में फंसा सकती हैं। हमारी आदतों के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो एक दो-धारी तलवार जैसा है। या तो वो हमें उड़ने के लिए पंख दे सकती हैं या फिर हमें कैद करने के लिए एक पिंजरा बन सकती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। दुनिया कभी नहीं रुकती, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो अगर हम अपने सपनों की तरफ हर दिन एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे तो हम असल में पीछे जा रहे हैं। कुछ न करने की भी एक कीमत होती है। तो फिर अगर ये किस्मत नहीं है तो वो असली चीज क्या है जो हमारी जिंदगी को आकार देती है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी चीज से होती है, एक विचार, एक सोच से। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया बिल्कुल सीधी साधी है। सब कुछ एक सोच से शुरू होता है। जब एक ही सोच को बार बार दोहराया जाता है तो वो एक विश्वास, एक बिलीफ बन जाता है। वही विश्वास फिर हमारी आदतें बनाता है और आखिर में यही आदतें हमारी तकदीर लिखती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इतिहास गवाह है कि असाधारण सफलता हमेशा असाधारण आदतों का ही नतीजा रही है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। उनका असली आविष्कार पता है क्या था? बल्ब नहीं, बल्कि हार न मानने की आदत। वो 10,000 बार फेल हुए। ये उनकी बुरी किस्मत नहीं थी, ये उनका अनुशासन था जो उन्हें बार बार कोशिश करने पर मजबूर करता था। या फिर अब्राहम लिंकन की कहानी, ये हमें सिखाती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हुई। अगर खुद को बेहतर बनाने की आदतें हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वॉल्ट डिज्नी को सोचिए, जिन्हें अनगिनत बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उनकी एक आदत थी, अपने सपनों की हिफाजत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही आदत उन्हें हर नाकामी के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देती थी। और यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है। देखिए, औसत लोग तब काम करते हैं जब उनका मन करता है, लेकिन महान लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनका विजन, उनका लक्ष्य उनसे ये काम करवाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन बड़े बड़े आइडियाज को जमीन पर लाते हैं, उन छोटे छोटे ठोस कामों तक जो हर किसी के लिए हर रोज मुमकिन है। देखिए, सफलता कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, ये तो बस हमारी अपनी सुस्ती और बहानों के खिलाफ इन छोटी छोटी रोज की जीतों का एक कलेक्शन है। हर पल हमारे सामने एक चुनाव होता है, एक लड़ाई होती है इस बात की कि हम अभी क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। और इस रोज की लड़ाई को जीतना, बस यही तो सारा खेल है। ये नंबर देखकर थोड़ा चौंकाने वाला लगा ना, पर यही है आदतों की असली ताकत का गणित। अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो साल के अंत तक 365% नहीं बल्कि 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसी को आदतों की कंपाउंडिंग पावर कहते हैं। छोटी छोटी लगातार कोशिशें वक्त के साथ बहुत बड़े नतीजे देती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के कोई मूक दर्शक नहीं हैं, हम लेखक हैं और हमारे रोज के काम ही हमारी कहानी लिखते हैं। बात बिल्कुल साफ है, आज जो जिंदगी है वो हमारी पुरानी आदतों का नतीजा है और कल जो जिंदगी होगी वो हमारी आज की आदतों का नतीजा होगी। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है और यही पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है और उस सिस्टम की बुनियाद आदतें हैं। तो अब सवाल ये है कि आज की आदतें हमारे आने वाले कल के लिए कौन सी कहानी लिख रही हैं?